जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। और अगर आपके खाने में वो ज़्यादा आ गया तो फिर क्या होगा, ज़्यादा प्यूरिन जाने से ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा, और ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा और अगर वो यूरिन से निकला नहीं तो फिर वो शरीर में जाके जमेगा। स्पेशली जमता है आपकी जॉइंट्स की जो हड्डी हैं उसकी जो जॉइंट्स है उसमें जाके रुक जाता है, एड़ियों में होता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले अंगूठे से होती है, जो अपने पैर का अंगूठा है शुरुआत वहाँ से होती है, और वहाँ से होते 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 फिर वो घुटनों में, रीढ़ की हड्डी में ऐसे करके जमना चालू होता है। इधर ये यहाँ पर ये सब मोटे मोटे हो जाते हैं। इसको पहले के टाइम में गठिया रोग भी बोला गया, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है उसको समझते हैं। किन किन को ये हो सकता है सबसे ज़्यादा। पहली बात कि आपके शरीर में यूरिन की मात्रा कुछ ज़्यादा ही हो रही है तो ये होता है। देखिए बन तो सभी की बॉडी में रहा है, मेरी भी बॉडी में रहा है, लेकिन अगर ये ज़्यादा बनेगा तो प्रॉब्लमेटिक है। या तो ये ज़्यादा बन रहा है या तो फिर बन रहा है लेकिन आपकी किडनी उसको निकाल नहीं पा रही, ये दो ही केसेस होते हैं। तो हमारी जो किडनी है अगर वो वीक होने लगती है तो वो प्यूरिन को यूरिक एसिड को निकाल नहीं पाती और फिर वो शरीर में जमता है, ठीक है। अब कौन कौन से फूड प्रोडक्ट है जिसमें प्यूरिन नाम का जो केमिकल है वो पाया जाता है, तो जिसमें नंबर 1 पे आता है रेड मीट, नॉनवेज। नॉनवेज में सबसे ज़्यादा प्यूरिन पाया जाता है। अगर हम नॉनवेज खा तो लेते हैं लेकिन अगर हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो फिर वो प्यूरिन शरीर में रुक जाता है और वो प्यूरिन से बन जाता है यूरिक एसिड और फिर वो रुकना चालू हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि अगर हम नॉनवेज खा रहे हैं जो कि हेवी में आता है, यानी जो खाना हम खाते हैं उसमें सबसे हेवी नॉनवेज आता है, अगर मैं उसको बर्न कर पाता हूँ, जला पाता हूँ, मेरी शरीर की उतनी स्ट्रेंथ है, मैं चलता हूँ बहुत ज़्यादा, दौड़ता हूँ बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ है तो वो मेरे शरीर से निकल जाएगा। लेकिन अगर मैंने बस नॉनवेज खा तो लिया मज़े के लिए लेकिन कुछ जलाया नहीं तो फिर वो धीरे धीरे शरीर में डंप होने लगता है, ठीक है। क्योंकि नॉनवेज में सब तरह के नॉनवेज, तो इसमें पहले नंबर पे रेड मीट पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चिकन है, फिर अंडा है, फिर फिश है, नहीं फिर फिश है, फिर अंडा है, ऐसा। लेकिन ये सब में पाया जाता है, चाहे चिकन हो मटन हो सब में पाया जाता है, लेकिन रेड मीट में कुछ ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो पहला तो है ये, जिसको ऑलरेडी चल रही है यूरिक एसिड की प्रॉब्लम तो उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, मतलब कम से कम खाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं खाना है, या हफ्ते में 15 दिन में एक बार कोशिश करना है, ये है पहला। दूसरा है कुछ फूड प्रोडक्ट ऐसे जिसके अंदर ये प्यूरिन पाया जाता है, फूड प्रोडक्ट में भी होता है, उसमें है गोभी। गोभी के अंदर प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, गोभी है, बैगन है, और वो लेडी फिंगर नहीं उसमें नहीं रहता, हाँ रहता है लेकिन डिफरेंट रहता होगा, उसमें नहीं रहता है वो। अरबी की ये सब्जी है, अरबी में गोभी, अरबी, मशरूम, बैगन, इसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा प्यूरिन। तो ये खाना थोड़ा कम से कम खाना। सर लोग तो बैगन ज़्यादा खाते हैं, खाने दो, अपन नहीं खाना। अपन कब नहीं खाना, जब अपने को प्यूरिन जो यूरिक एसिड, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नहीं खाना है, किससे नहीं खाना है, जिसको यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ गया है उसे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है, आपको कम से कम खाना है इसको। इवन तो जो दालें होती है, दालों में कुछ दालें मैं आपको बताता हूँ। गुड मॉर्निंग। बताया क्या नहीं खाना, क्या नहीं खाना जैसे कुछ दालें हैं जिसमें वो दालों को अवॉइड करना है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें राजमा है, छोले है, सोयाबीन है, उड़द की दाल है, इसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है मतलब ये प्यूरिन का लेवल बढ़ा देती है। अब इसके रिप्लेस राजमा है, अभी राजमा अच्छा है ना, बट मैं किसे मना कर रहा हूँ, हाल फिलहाल जिनका ऑलरेडी यूरिक एसिड बढ़ा है आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, ठीक है। चने की दाल भी है इसमें राजमा आता है, छोले आते हैं, छोला मतलब वो चने की दाल, सोयाबीन आता है, उड़द की दाल आती है, जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। बंद कर देना ऐसा है कि नहीं, आपको नहीं है तो आप खाइए फिलहाल, बट जिनको यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है मैं बताऊंगा यूरिक एसिड की रेंज कितनी होनी चाहिए। अगर आपका उससे ज़्यादा जा रहा है तो आपको उसको कम करना है, ठीक है। और सब्जियों में मैंने बताया था पालक में भी होता है, बाय द वे बता दो। तो पालक है जिसके अंदर ये ज़्यादा होता है, पालक, गोभी, अरबी, बैगन, मशरूम, इनमें भी प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसे भी हमें अवॉइड करना होता है। प्यूरिन से होता है, प्यूरिन
उससे बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसे अवॉइड करना है। स्पेशली तुअर की दाल में थोड़ा ज़्यादा होता है। तुअर उड़द भी है उसमें, तुअर में भी होती है, तुअर में उड़द की दाल में नहीं होता है। उड़द की दाल खा सकते हैं, उड़द की दाल में कम होता है, तुअर में होता है थोड़ा। सर तुअर में प्रोटीन होता है ना, तो प्रोटीन देखिए जिस भी चीज़ में प्रोटीन होता है, यूरिक एसिड किसका वेस्ट मटेरियल है? प्रोटीन का। एक मतलब खाने में प्रोटीन का वेस्ट है यूरिक एसिड, और बॉडी में किसका वेस्ट है मैंने बताया? प्यूरिन का वेस्ट है। और प्यूरिन किसका वेस्ट है? सेल्स का। समझ गए? ऐसा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें अवॉइड करना होता है। अब बात करते हैं यूरिक एसिड। तो यूरिक क्या है? एसिड है। तो अगर आप एसिडिक फूड खाएंगे तो यूरिक एसिड का लेवल और बढ़ेगा। एसिडिक फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वाला जो जितना भी आइटम है ये सब एसिडिक में आता है। और जितने भी मार्केट के अंदर कैंटीन में जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है उसमें भी होता है, जिसमें यानी ये सब एसिडिक ड्रिंक है। और जितनी भी बेवरेजेस होती है, जैसे कुछ जूसेस है उसका भी कैन मिलता है मार्केट में, रियल का, उसमें सब चीज़ का मिलता है ना, तो उसको भी अवॉइड करना। वो ज़्यादा रहेगा तब भी वो दिक्कत देगा। अब ये जो प्यूरिन है, यूरिक एसिड है, इसकी मात्रा जेंट्स की बॉडी में कितनी होनी चाहिए? 2 से 8 के बीच में होना चाहिए पर डेसीलीटर बोलते हैं उसको, मिलीग्राम। 2 से 8 मिलीग्राम के बीच में जेंट्स में होना चाहिए, और 2 से 6 मिलीग्राम लेडीज़ में होना चाहिए। अगर किसी जेंट्स में 10 मिलीग्राम अगर यूरिक एसिड है तो फिर उसको प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। वो क्रिस्टल बन जाते हैं उसके छोटे छोटे पत्थर जैसे, और वो क्रिस्टल फॉर्म में आने के बाद वो जैसे जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। ऐसा वाला जैसे सुई चुभा है, कैसा पेन होता है? वैसा पेन होता है यूरिक एसिड जब मतलब जो ज़्यादा होने लगता है। करवट लेने में अगर रीढ़ की हड्डी में कहीं चला गया तो फिर वो करवट लेने में दिक्कत करेगा। अगर अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्यूरिन एक तो खाने में ज़्यादा चला गया, और दूसरा कि आपका शरीर बना रहा है। अब ये होने से क्या होता है कि वो कंटेंट जो बन रहे हैं वो पहली मात्रा में वो किडनी स्टोन देते हैं, पहले किडनी स्टोन हो जाता है इससे। किडनी स्टोन होने का भी कारण यूरिक एसिड का होता है। और दूसरा होता है कारण, जब वो और ज़्यादा ओवर हो रहा है तो फिर गठिया रोग होता है। सेकेंड टाइम पे फिर गठिया रोग होना चालू हो जाता है। कभी कभी किसी को किडनी स्टोन नहीं होता है, डायरेक्ट गठिया रोग हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो यूरिक एसिड क्या है? तो यूरिक एसिड हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल है, जो कि नेचुरली शरीर डिटॉक्स कर देता है, नेचुरली होता है। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से ये शरीर में जमना चालू हो जाता है। अगर वो गलती से हमारी आंखों की तरफ चला गया, आंखों की जो नस जा रही है, तो फिर हमारी आंखें खराब हो जाएगी। वो क्रिस्टल अगर वो गलती से किडनी में रुक गया तो किडनी स्टोन हो जाएगा। हार्ट की तरफ चला गया तो हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसा तो हमारे जितने भी ऑर्गन है वो सारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई हो रहा है, और वो ब्लड जहाँ जहाँ और जिस ऑर्गन को ब्लड मिलता है वो ऑर्गन हेल्दी होते जाता है। जिस भी ऑर्गन को ब्लड मिलना कम हो जाएगा उसमें डेड सेल्स बनना चालू हो जाएंगे और वो ऑर्गन फेल हो जाएंगे। और हमारे शरीर में जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं ये बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो किसी भी ब्लड वेसल्स में चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हमें हमारे बॉडी से उसको यूरिक एसिड को डिटॉक्स करना है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के कुछ तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जिसके क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी मेरी बॉडी में कितना यूरिक एसिड जमा हो रहा है, या कोई हार्मफुल बैक्टीरिया बॉडी में चला गया है, हार्मफुल चीज़। बस यूरिक एसिड ये समझिए उसकी बॉडी में जल्दी बढ़ जाता है जिसकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होती, उसका जल्दी बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने का कारण है आपका शरीर में टॉक्सिन ज़्यादा है, टॉक्सिन गंदगी ज़्यादा है। यानी बॉडी साफ़ नहीं हुआ तो वो जैसे वो टंकी है, धीरे धीरे वो टंकी बहुत दिन से साफ़ नहीं तो क्या जम जाती? काई, है ना, काई जैसे जम जाता है ना, वैसे ही अपने शरीर में यूरिक एसिड जो वेस्ट है वो बाहर नहीं हुआ तो वो काई जैसे वहाँ जमती वो पत्थर बन जाता है और शरीर में घूमता है। ठीक है, तो अब इसके लिए कौन कौन से फूड प्रोडक्ट ऐड करने हैं और अवॉइड कौन से करने हैं मैंने बताया। तो जितने भी पल्सेस है जिनके मैंने नाम लिया उसको अवॉइड करना है। वेजिटेबल्स, गोभी, बैगन, अरबी, पालक, मशरूम इसमें होती है, इसकी मात्रा थोड़ी एक्सेस होती है। अब जो लोग अभी से खा रहे हैं, जब पालक में आयरन भी तो बहुत अच्छा होता है, पालक में फाइबर भी तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या है ये मैं उनके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ जिनकी बॉडी में ऑलरेडी यूरिक एसिड का लेवल 10 एंड अबव हो गया। तो जिनकी बॉडी में 10 एंड अबव हो जाता है, मैडम आप थोड़ा इधर शिफ्ट होंगे, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, इधर शिफ्ट हो जाइए, आ जाइए सर, है जगह। आप ऑडियो रिकॉर्ड करें, वीडियो रिकॉर्ड बढ़िया।
बाकी इन्फॉर्मेशन मैं कॉल पे देता हूँ। और फ्रूट भी कौन से अच्छा बताए कभी फ्रूट का नहीं बताया। फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स खाने हैं जो यूरिक एसिड का लेवल कम करते हैं, मैं फ्रूट्स बताता हूँ, आप राइट डाउन कीजिए। फ्रूट्स में ऐसे फ्रूट्स खाने होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है। एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नहीं बनते, ये जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं ना, ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ा देते हैं। तो फ्रूट्स में जितनी भी बेरीज होती हैं, ब्राउन बेरी, रासबेरी, तो ये बेरीज ऐड कर सकते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छा होता है। और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन को कम करने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे नॉर्मली जिनको भी ये गठिया रोग होता है या यूरिक एसिड बढ़ता है, उनको दो प्रॉब्लम होते हैं। पहला तो उनकी सिचुएशन बहुत पेनफुल होती है, एंड दूसरा वो जो जगह होती है, चाहे वो घुटने हैं या इधर उंगली है, ये थोड़े से स्वेल हो जाते हैं, इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो ये सारे फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें कीवी है। एंटीऑक्सीडेंट में कौन से फ्रूट्स आते हैं, कीवी है, जिसमें भी विटामिन सी होता है। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होता है, जिसमें जो विटामिन सी वाले प्रोडक्ट खाएंगे आप, तो उससे आपका बॉडी डिटॉक्स बहुत अच्छे से होगा, स्पेशली आपकी किडनी। तो कीवी अच्छा होता है, अमरूद अच्छा होता है, संतरा अच्छा होता है, नींबू अच्छा होता है, नाशपाती भी अच्छा होता है, और आंवला बहुत अच्छा होता है, और एक और आ रहा है मेरा पाइनएप्पल, और कौन क्या बोल रहा है, नींबू। तो ये जो फ्रूट्स आइटम है, इसे हमको लेना पड़ता है 10:30 और 11 के बीच में। अगर आप ये फ्रूट्स आइटम खाएंगे तो आपका बॉडी डिटॉक्स अच्छे से होता रहेगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको अपनी किडनी का। किडनी को क्या चाहिए, अच्छे से फंक्शन करें, क्या चाहिए किडनी को, पानी। अगर किडनी को पानी नहीं मिलेगा जितनी उसकी रिक्वायर्ड है, तो किडनी फिर धीरे धीरे वीक होने लगती है। और अगर किडनी कम काम करेंगी या वीक हो जाएंगी, तो फिर आपके शरीर में प्यूरिन का लेवल यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। तो पानी का खास करके ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और जितने भी मैंने ड्रिंक्स बताए, जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल जो भी लोग लेते हैं, अल्कोहल में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, स्पेशली बियर में भी होती है, और बाकी अल्कोहल में भी प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अल्कोहल अवॉइड करना है। कोई नहीं लेता हम में से बकवास, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको नॉलेज के लिए कि अल्कोहल नहीं लेना होता है। और जितनी भी बेवरेजेस है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इसको अवॉइड करना होता है। करना क्या है, फिर खाना क्या है, ऐसा खाना खाइए जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे ऑल वेजिटेबल्स जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो ये जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा है, तो इससे आपका बॉडी डिटॉक्स होते रहेगा। और हफ्ते में एक बार चाहे तो आप उपवास कर सकते हैं, उपवास करने के दौरान भी आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। जैसे आज हम लोग डिटॉक्स करने वाले हैं, करेंगे। आज मैं बताऊँगा उपवास कैसे करेंगे ना। है हमारा फास्ट। अच्छा, ऑलरेडी है, ओके, बढ़िया। आज मैं डिटॉक्स के बारे में बताऊंगा। अपनी जो 21 दिन की लैब चालू है, जो चैलेंज वाले हैं, आपको बताऊंगा आज डिटॉक्स कैसे करना है। सर और मैडम, आप पहली बार आए हैं ना, आपको और मुझे 5-10 मिनट देना है, फिर 10-9 के बाद फिर मैं डिस्कशन करूँगा, फिर ये हमारी बैच फ्री हो जाएगी। चलेगा? ये करना है तो एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे, आपका बॉडी स्वेट करेगा, स्वेटिंग के थ्रू आपका शरीर डिटॉक्स होता है, ये एक माध्यम है। पसीना निकला, बॉडी डिटॉक्स हो गया। दूसरा क्या करेंगे आप, तो दूसरा पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे, है ना, क्योंकि पानी उससे बाहर भी तो निकलना चाहिए ना। पानी का गुणधर्म क्या है, वो जिधर भी जाएंगे उस एरिया को साफ कर देता है। तो सेम पानी का इंटेक अच्छा रखना है। 2 चीज़ों से यूरिक एसिड बढ़ता है, राइट डाउन कीजिए। 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है, मतलब 5 लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा है, तो इन 5 लोगों में 2 चीज़ें कॉमनली देखी गई है रिसर्च के दौरान। पहला है वेट, उनका वज़न उनका थोड़ा ज़्यादा है, पहला वेट की वजह से, दूसरा स्ट्रेस की वजह से, टेंशन, तनाव। अगर ज़्यादा तनाव वाला लाइफ है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तो टेंशन ज़्यादा लेने की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। और दूसरा आपका वेट अगर एक्सेस है तो वेट एक्सेस तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम नो डाउट है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, कैंसर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, कैसे होती है वेट ज़्यादा होने से कैंसर, मैं बताता हूँ। अगर आपका वेट ज़्यादा है, शुगर की प्रॉब्लम होती है। जो भी ओवरवेट पर्सन है, आप चेकअप करो, आपका एक्स्ट्रा वेट होने की वजह से आपको शुगर की मात्रा ज़्यादा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वेट ज़्यादा होने से बॉडी ज़्यादा सफ़र करता है, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और स्ट्रेस बढ़ जाता है वेट ज़्यादा होने की वजह से। तो अगर आपको यूरिक एसिड का लेवल कम करना है, लेवल कितना होना चाहिए जेंट्स में, आपका कितना है, सलीम सर यूरिक एसिड चेक करें।
चेक करे थे पहले? याद नहीं। उनका 7.5 किलो 8 कितना था? 8। 8 मतलब बाउंड्री लाइन बाउंड्री 2 से 8 7.5 है, कम है, मतलब 6 तक ला लेंगे तो आइडियल हो जाएगा। जेंट्स में होना चाहिए 2 से 8, लेडीज़ में होना चाहिए 2 से 6। तो आप चेक कीजिए कभी कि आपका अभी कितना चल रहा है। कितना है? 0.9 है। मुझे बताना तो रिपोर्ट कार्ड भेजना मुझे, मैं चेक करूँ। 9 है। वो जैसे जैसे वेट रिड्यूस होगा तो वो आइडियल पे आ जाएंगे। ये भी बात अच्छी सी। बताता हूँ मैं बियर के पिलर, बट मैं पहले ये बता देता हूँ, ये आपका आज का ये जो टॉपिक है इसको पूरा समराइज कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, उसके बाद मैं आपके सबके क्वेश्चन के 1 बाय 1 आंसर दे देता हूँ। ठीक है, चलेगा? रिपीट कर नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो यूरिक एसिड का बढ़ने का कारण होता है, सबसे पहला कारण हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होना, पहला कारण। दूसरा कारण है यूरिक एसिड का बढ़ने का एक्सेस प्रोटीन खा लेना एट अ टाइम। हमारी बॉडी एक बार में 24 ग्राम प्रोटीन को एब्जॉर्ब करती है और अपन ने ले लिए 30, 40, 50 ग्राम एक साथ, तो बॉडी इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। फिर वो वेस्ट प्रोटीन धीरे धीरे शरीर में रहता है, फिर वो प्यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है बॉडी में, और प्यूरिन जितना बढ़ेगा उतना आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। एक कारण ये होता है। अगर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं इतना चलता हूँ, इतना दौड़ता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, जो भी मैं करता हूँ कि मैं जला लेता हूँ सारी हेवी आइटम, तो मैं नॉनवेज खा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जब आप जलाते ज़्यादा है तो फिर नॉनवेज से क्या होता है कि उसका जो प्रोटीन है वो शरीर में आपके एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो उसका वेस्ट है जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो आप एक्टिविटी करते हैं ना, उससे वो बॉडी से बाहर हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि हमने नॉनवेज तो खा लिया लेकिन बाकी अदर एक्टिविटी किया नहीं, और स्पेशली रात के समय में नॉनवेज खाना, और इवन जो दालें मैंने आपको बताई, ये दालें भी रात के समय में खाना अवॉइड करना है, स्पेशली वो पर्सन जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है। ठीक है? खिचड़ी में बना सकते, खिचड़ी, मूंग की दाल हाँ ले सकते, मूँग की दाल की खिचड़ी दोपहर, नहीं रात में आप ले सकते हैं। रात में भी ले सकते हैं, अभी बढ़ा नहीं ना, चलेगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है, एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स हमें ऐड करने हैं। कोशिश कीजिए कि आप 10:30 11 के बीच में एक सिंगल फ्रूट्स खाने की कोशिश कीजिए, इससे आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक ये कोशिश करना है। और सबसे पहला कोशिश क्या करना है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ईजी रहिए, ईजी काम रहिए, कूल रहिए, ईजी रहिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपकी सेहत ख़राब हो गई है, जल्दबाजी मत कीजिए कि मुझे जल्द से जल्द अपनी आइडियल वेट में जल्द से जल्द अपना यूरिक कम करना है, नहीं है। बड़ा था ना, टाइम लिया ना, आपने बहुत टाइम तक सेहत पे ध्यान नहीं दिया, अभी आप दे रहे हो, अभी आपको चीज़ें समझ में आ रही है क्या करना है क्या नहीं, तो जल्दबाजी नहीं, स्लोली स्लोली आराम से करना है। एक ही महीने में देखो अभी मैं क्या करता, कुछ मत करो, तो किसी को बताना नहीं है ना, नहीं तो अगले महीने का रिज़ल्ट ख़राब हो जाता। अगर आप एक महीने में अच्छा रिज़ल्ट क्रिएट करेंगे, अगले महीने में रिज़ल्ट डेफिनेटली ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, आराम से चलना है, काम कूल रहना है, क्योंकि रिज़ल्ट